हेलो दोस्तों वेलकम टू ई एजुकेशन चैनल। आज हम एक न्यू नोटिफिकेशन के साथ आए हैं दोस्तों, और इस नोटिफिकेशन में हम देखेंगे नंबर ऑफ वैकेंसीज क्या है और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है फॉर्म फिलिंग करने का, राइट, एंड सैलरी स्ट्रक्चर क्या होगा, सारा कुछ दोस्तों इसमें डिस्कस करेंगे। और अच्छी खासी वैकेंसी है। उससे पहले अगर आप ई एजुकेशन चैनल पर नए हो तो ई एजुकेशन चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। चलिए हम देखते हैं इस नोटिफिकेशन में क्या है, राइट। ये देखिए वैकेंसी आई हुई है एसएससी से, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में वैकेंसी निकली हुई है, राइट, जो कि आपका 26 जून से स्टार्ट है फॉर्म फिलिंग होना और ये 25 जुलाई तक फॉर्म फिल होगा, राइट। पेमेंट आप कर सकते हैं ये 25 जुलाई तक नेट बैंकिंग के थ्रू रिसिप्ट ले सकते हैं, 27 तक आप पेमेंट कर सकते हैं, 29 तक बैंक चालान से ऑफलाइन पेमेंट कर सकते हैं, राइट। और आपका 6 अक्टूबर को आपका प्री पेपर होगा, फर्स्ट पेपर होगा, और आपका 31 जनवरी 2021 को आपका जो है सेकंड पेपर डिस्क्रिप्टिव होगा, राइट। इसमें आप देखते हैं जो प्रोफाइल है आपका, नेम ऑफ द पोस्ट जैसे कि आप देख सकते हैं, और अलॉन्ग विथ सैलरी पे स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया गया है। पहला ए में दिया हुआ है बी ग्रेड की जॉब होगी नॉन गेजेटेड पोस्ट के लिए, जिसमें कि जूनियर ट्रांसलेटर इन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट ऑफिसर लैंग्वेज सर्विस, सैलरी है 1,12,400 तक। दूसरा है जूनियर ट्रांसलेटर इन रेलवे डिपार्टमेंट है, इसकी 35,400 से लेके 1,12,400 तक होगी। जूनियर ट्रांसलेटर इन आर्म फोर्स हेडक्वार्टर 35,400 से 1,12,400 तक होगी। जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर इन सबऑर्डिनेट ऑफिस हु वर्कड अडॉप्टेड मॉडल, जिसमें 35,400 से 1,12,400 तक होगी। सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर वेरियस सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑफिसर में 44,900 से लेके 1,42,400 तक होगी। इसमें बहुत अच्छी इसमें सैलरी है, राइट। नंबर ऑफ वैकेंसी देख लेते हैं। जूनियर ट्रांसलेटर और जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के लिए जो है वो वैकेंसी है 275। सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर के लिए 8 वैकेंसीज हैं, राइट। नंबर ऑफ वैकेंसीज में भी इंक्रीज एज पर द बोर्ड, है ना, घट और बढ़ सकती है। उसके बाद अब देखते हैं हम इसमें यहाँ पे दिया गया है जैसे कि डिसेबल पर्सन के लिए ब्लाइंडनेस, लो विजन, है ना, ये सब दिया गया है। आप डाउनलोड कर सकते हैं। नेपाल, इंडिया, भूटान, ये सब के लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं। एज है यहाँ पे आप देख सकते हैं, एज यहाँ पे दिया गया 18 से 30 साल जो एज है नॉर्मल। और यहाँ पे देखिए एससी के लिए, एससी एसटी के लिए 5 साल एक्स्ट्रा, ओबीसी के लिए 3 साल, पीडब्ल्यूडी के लिए 10 साल, पीडब्ल्यूडी प्लस ओबीसी के लिए 13 साल, पीडब्ल्यूडी एससी एसटी के लिए 15 साल, राइट। एक्स सर्विसमैन के लिए 3 साल एक्स्ट्रा मिलेगा, राइट। ये है। उसके बाद आप यहाँ पे देखोगे इसमें जो है इम्पोर्टेंट जो आपका पॉइंट है वो ये है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो दिया गया है ना, ए टू डी, जितना 5 उसमें था पोस्ट, जिसमें 4 का दिया गया। ई में सबसे ज़्यादा सैलरी था, जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ देखिए, ये देखिए ए बी सी डी ई है, तो ये 4 तक का दिखाया। और सीनियर के लिए 8 वैकेंसी है, जैसे कि यहाँ पे ये 8 है सीनियर ट्रांसलेटर के लिए। तो यहाँ दिया गया एसेंशियल क्वालिफिकेशन, तो हम देख लेते हैं। एसेंशियल क्वालिफिकेशन ए से डी के लिए है, यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये है ए से डी के लिए सिर्फ, जिसमें कि ए से डी के लिए मास्टर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड हिंदी विथ इंग्लिश एज ए कंपलसरी, राइट। मास्टर डिग्री चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से इन हिंदी विथ इंग्लिश एज ए कंपलसरी, और इलेक्टिव सब्जेक्ट और एज द मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एट द डिग्री लेवल, राइट। और इसमें एक दिया ये जो 1 2 3 4 5 हैं, पांचों में से कोई एक जो है आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए। दूसरा इसमें दिया मास्टर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंग्लिश विथ हिंदी इंग्लिश कंपलसरी। एक मेन सब्जेक्ट, मतलब मेन सब्जेक्ट इंग्लिश होना चाहिए या हिंदी होना चाहिए, बट साथ में हिंदी इंग्लिश होना चाहिए। जिसने हिंदी से किया है मेन सब्जेक्ट, उसका साइड से एक इंग्लिश होना चाहिए, जिसने इंग्लिश से किया है उसका साइड से हिंदी होना चाहिए, राइट। मास्टर डिग्री इन रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन एनी सब्जेक्ट अदर देन हिंदी और इंग्लिश विथ हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम कंपल्सरी। मास्टर डिग्री ऑफ ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन एनी सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट से मास्टर डिग्री होना चाहिए अदर देन हिंदी और इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश छोड़ के कोई भी मास्टर डिग्री होना चाहिए विथ इंग्लिश और हिंदी मीडियम एज ए कंपल्सरी।
हिंदी और इंग्लिश मीडियम से कंपलसरी उसको जो मीडियम होना चाहिए पढ़ाई का, राइट। मास्टर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी अदर देन हिंदी इंग्लिश विथ इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी एज ए कंपलसरी सब्जेक्ट, है ना। कोई भी सब्जेक्ट से आप मास्टर डिग्री करें बट उसमें जो है मीडियम ऑफ जो एजुकेशन होगा वो इंग्लिश होगा, बट उसका एक सब्जेक्ट हिंदी कंपलसरी होगा। दूसरे में क्या है, इसमें हिंदी कंपलसरी, हिंदी मीडियम होना चाहिए बट इंग्लिश कंपलसरी होना चाहिए कोई भी सब्जेक्ट से आपका मास्टर डिग्री, राइट। उसके बाद मास्टर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है। उसके बाद रिकॉग्नाइज डिप्लोमा और सर्टिफिकेट इन ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, ये सबके लिए है, एंड में दिया गया है। रिकॉग्नाइज डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स इन ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश और वाइस वर्सा, और इंग्लिश टू हिंदी, राइट। या फिर 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी इन सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ऑफिस इंक्लूडिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग, राइट। अब देखिए जो 5वां वैकेंसी था ई में, उसमें है सीनियर ट्रांसलेटर में, इसमें भी सेम प्रोफाइल एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए। मास्टर डिग्री इंग्लिश हिंदी में एज ए हिंदी कंपलसरी होना चाहिए, इंग्लिश साइड से होना चाहिए सब्जेक्ट, और अगर हिंदी मेन सब्जेक्ट है तो इंग्लिश साइड से होना चाहिए, उस तरह का यहाँ पे दिया गया है। बट इसमें जो है 3 ईयर का एक्सपीरियंस लिया गया है, राइट। मैंने इसमें 3 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है। यहाँ देखिए 3 ईयर एक्सपीरियंस ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी इन सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट ऑफिसर में, राइट। तो ये है इसका एसेंशियल क्वालिफिकेशन, राइट दोस्तों। और अब इसमें देखते हैं कैसे फॉर्म फिल करना है, एग्जामिनेशन फ़ी क्या है दोस्तों। बट दोस्तों अगर आप नए हो ई एजुकेशन चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए इस वीडियो को, राइट, ताकि वो भी फॉर्म फिल कर सकें। और देखिए ये है ssc.nic.in पे जाके आप फॉर्म फिल करोगे, जिसमें आपका पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ, जिसमें कि इसका दिया गया है 3 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए, राइट। इसके बाद सिग्नेचर दिया गया है ना, सब कुछ यहाँ पे दिया गया। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। लास्ट डेट देखिए 25 जुलाई है ना, रात के 11:30 बजे तक। 100 रुपये एग्जामिनेशन फ़ी है, जिसमें कि आपको क्या है कि आप इसको डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड किसी से नेट बैंकिंग से फॉर्म फिल कर सकते। वीमेन कैंडिडेट शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्रिब्यूट SC/ST पर्सन डिसेबल पर्सन एक्स सर्विस मैन फॉर रिजर्वेशन आर एग्जाम्प्टेड। SC/ST PWD कैंडिडेट एक्स सर्विस मैन का कोई भी एग्जामिनेशन फ़ी नहीं लगेगा, और लड़कियों के लिए भी कोई भी एग्जामिनेशन फ़ी नहीं है, राइट। ये हो गया। उसके बाद देखिए एग्जामिनेशन सेंटर जो है हर एक स्टेट में है, राइट। बिहार, उत्तर प्रदेश, हर एक जगह है, और ये दिया गया सेंटर जहाँ जहाँ आपका एग्जामिनेशन होगा, राइट, ये दिया गया। उसके बाद दिया है एग्जामिनेशन पैटर्न। एग्जामिनेशन पैटर्न देखिए 6 जो अक्टूबर का पेपर होगा आपका, फर्स्ट पेपर होगा प्री पेपर, इंग्लिश का 100 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, हिंदी का 100 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, 100 नंबर का होगा, और 2 hours and 40 minutes फॉर द कैंडिडेट एलिजिबल फॉर यू, ठीक है। जो डिसेबल पर्सन है उसके लिए 2 घंटा 40 मिनट है, और जो नॉर्मल पर्सन है 2 घंटा में आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, 200 नंबर का क्वेश्चन इंग्लिश हिंदी का। उसके बाद जो सेकेंडरी पेपर होगा डिस्क्रिप्टिव टाइप, वो 200 नंबर का होगा, जो कि जनवरी अगले नेक्स्ट ईयर में होगा 2021 में। 2 घंटे का पेपर आपको 200 नंबर का करना पड़ेगा, राइट। और जो निगेटिव मार्किंग होगी वो प्री पेपर में 1/4 निगेटिव मार्किंग होगी, राइट दोस्तों। और सिलेबस यहाँ पे दिया गया है, ये देखिए यहाँ पे सिलेबस दिया है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना। प्री का कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का सिलेबस दिया गया है, और पेपर 2 का भी यहाँ पे सिलेबस दिया गया है, राइट। दोस्तों ये हो गया, इसका सिलेबस हो गया, आपका पैटर्न हो गया। एग्जामिनेशन सेंटर पे आपको आधार कार्ड प्रिंट आउट, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, स्कूल कॉलेज आईडी, ये सब आपको लेके जाना पड़ेगा, आउट ऑफ एनी, है ना, इसमें से आपको लेके जाना पड़ेगा। और उसके बाद मिनिमम क्राइटेरिया जो है, जो पासिंग क्राइटेरिया मिनिमम जनरल के लिए 30, OBC इकोनॉमिक सेक्शन के लिए 25 और अदर के लिए 20 है, ये मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया। उसके बाद कट ऑफ जाएगा तो वो अलग होगा, राइट। उसके बाद आप यहाँ पे देखिए, अगर आप मिसकंडक्ट करते हैं तो उसके लिए जो है डिबार्ड जो करेगा आपको एग्जामिनेशन से, आप एग्जाम नहीं दे सकते, बैठ नहीं सकते, ये सब यहाँ पे दिया गया है टर्म एंड कंडीशन, राइट। तो ये आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है फॉर्म, है ना, फॉर्म जो भरेंगे आप, तो 1 टाइम रजिस्ट्रेशन होगा, फिर आप अपना एसेंशियल डिटेल जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल वो सारा कुछ भरिएगा, है ना, इसमें सारा कुछ दिया गया है दोस्तों, राइट। उसके बाद ये देखिए पहले क्या होगा, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन में ये सारा कुछ है जिसमें आपको भरना है,
आधार कार्ड है या नहीं है, आधार कार्ड नंबर, टाइप, आईडी, किस तरह का आईडी है, ये सारा कुछ ये देखिए ये पे यहाँ पे दिया गया है। जब आप ssc.nic.in पे जाओगे तो ये आप डाउनलोड कर सकते हो नोटिफिकेशन, ये आपको ये एक दिया गया है ना, टाइप ऑफ कि आप कैसे फॉर्म फिल करोगे, है ना। ये देखिए सेकेंड टाइप का यहाँ दिया गया है, एक डेमो दिया गया है, राइट दोस्तों। फोटो सिग्नेचर आपको अपलोड करना है, राइट दोस्तों। तो ये नोटिफिकेशन था दोस्तों। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। और ये एजुकेशन चैनल दोस्तों सब्सक्राइब करिए ताकि इस तरह के नोटिफिकेशन आपको डेली आपके मोबाइल पे मिलते रहे, राइट दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, एंड लाइक कर दीजिए, एंड ये एजुकेशन चैनल दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।